हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इन विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस तरीके से एक्सपायरी हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के मार्केट को लेकर के, आज आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी की एक्सपायरी की कल की एनालिस्ट के अंदर मैंने आपको ये चैनल बताई थी और मैंने कहा था कि जब तक इस चैनल का ब्रेकआउट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ नहीं हो जाए, नीचे की तरफ लेवल था 24,200 के आसपास का, अपसाइड का लेवल था 24,400। ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि कुछ भी अगर आपको बड़ा सोचना है तो केवल और केवल इन दोनों लेवल्स के ऊपर, उससे पहले मार्केट के अंदर कुछ नहीं सोचना। मार्केट करता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट करता क्या है। मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है 24,401 और वहीं से मार्केट वापस हमें डाउनफॉल दे देता है। अक्सर हमें देखने को ये मिलता है, हम कहाँ ट्रैप होते हैं, गौर से समझने की कोशिश करना। रियलिटी में अगर मार्केट के अंदर एक तरीके का जज्बा, एक तरीके का जुनून अगर रखते हो, एक चीज को गौर से समझने की कोशिश करना, आप लोग ट्रैप कहाँ होते हो। और कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी, और वो किस बेस पर बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि 24,330-35 का लेवल था, शायद आप देख लेने के बाद टेलीग्राम पर है। यहां से अगर मार्केट अपसाइड की तरफ निकलता है तो मार्केट फिर यहाँ जाना चाहेगा। कहाँ जाना चाहेगा? 24,400 के आसपास जाना चाहेगा ही चाहेगा। ऐसा अक्सर क्यों होता है कि मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ गया और इसी ही एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस से मार्केट हमारा डाउन साइड की तरफ 300 के आसपास आ जाता है और लास्ट तक मार्केट इसी रेंज के अंदर हमारा घूमता रहा और मार्केट ने यहीं पर क्लोजिंग दे दी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे मतलब कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है, अगर हम इसको हटा दें, मान लीजिए हमने इसको हटा दिया, हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई चैनल देखने को नहीं मिल रही। मैंने कल आपको बता दिया कि यहाँ पर एक चैनल है, मार्केट इसके अंदर चल रहा है। बट अगर हमें देखिए, मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नजरिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे, ये इसी चार्ट के अंदर लोग बाय करते हैं, इसी चार्ट को देख करके लोग सेल करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा व्यू अलग है, हमारा नजरिया अलग है। अगर हमारा नजरिया अगर रियलिटी में अगर ठीक हो जाए तो हम मार्केट के अंदर इस तरीके के लेवल निकाल सकते हैं, हम मार्केट को इस तरीके से देख सकते हैं, हम मार्केट के अंदर सब कुछ आराम से बिल्कुल इजीली पकड़ सकते हैं। मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा कि मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जा सकता है, बट यहां से अपसाइड की तरफ जाना मुश्किल है और मार्केट यहीं से डाउन साइड की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि हमारी एक चैनल वर्क कर रही थी, क्योंकि हमारी एक चैनल वर्क कर रही थी। और चैनल के नियम कई बार मैंने आपको पिछली बार वीडियो के अंदर समझा रखे हैं। ये 15 मिनट के अंदर चैनल है और चैनल का ब्रेकआउट कब होता है? थर्ड अटेम्प्ट के दौरान चैनल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद में आपका सेकंड अटेम्प्ट, उसके बाद में थर्ड अटेम्प्ट, उसके बाद में थर्ड अटेम्प्ट। बट आज ब्रेकआउट नहीं हुआ, आज ब्रेकआउट नहीं हुआ। कारण क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि आज आपकी निफ्टी की एक्सपायरी। इस चीज को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? इस चीज को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि आज से पहले हमारे पास मिड कैप के अंदर एक इंपॉर्टेंट सेटअप बना था। आज से पहले मिड कैप के अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सेटअप बना था। इसको अगर 30 मिनट के ऊपर किया जाए, इसको अगर 30 मिनट के ऊपर किया जाए तो आप आसानी से इस चीज को पकड़ लोगे, समझ लोगे। क्या सेटअप बना था? एक सेटअप बना था इस प्रकार का। मार्केट एक आपका नीचे की तरफ से एक कप विथ हैंडल पैटर्न बनाता है, कप विथ हैंडल पैटर्न बनाता है, बट मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता ही नहीं है। अपसाइड की तरफ ब्रेक करता ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं ब्रेक करता है? क्योंकि जुलाई, 1 जुलाई की आपकी मिड कैप की एक्सपायरी और मार्केट यहीं पर एक रेंज क्रिएट करता हुआ निकल जाता है। उसके बाद में 2 जुलाई की हम बात करें, मार्केट ने फिर एक कप विथ हैंडल तैयार किया, मार्केट ने फिर एक कप विथ हैंडल तैयार किया।
और आज मार्केट इसी जगह ओपन होके, आज से पहले मैं कई बार आपको बोल चुका, 12,300 प्लस के ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद में आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट, एक रैली देखने को मिल सकती है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है वो इंडेक्स कितना छोटा है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है वो स्टॉक कितना छोटा है। देखिए, एक चीज को कई बार मैं लाइव मार्केट के अंदर इंट्राडे के दौरान कई बार कई चीजों को प्रूव कर चुका, और हर बार मैं आपको ये कहता हूं कि अगर एक आपका बेस्ट सेटअप होगा, गौर से सुनना मेरी बात को, मेरी बातों में एजुकेशन झलकेगी, उनको अगर उतार लिए ना आप इस ट्रेडिंग लाइफ के अंदर, तो कभी आप ट्रैप नहीं होगे। इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी किसी सेटअप का ब्रेकआउट होगा, आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। फिर वो आपका स्टॉक हो, फिर वो आपका इंडेक्स हो, फिर आपका किसी भी तरीके का चार्ट, किसी भी तरीके का। और मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूँ, कई लोग, कई ट्रेडर, कई यूट्यूबर ये कहते फिरते हैं कि हम केवल बैंक निफ्टी देखते हैं, हमें केवल बैंक निफ्टी समझ आता है। कई कहते हैं हमें केवल निफ्टी समझ में आता है, कई कहते हैं हमें सेंसेक्स समझ में आता है, कई कई कहते हैं कि हमें यही समझ में आता है, हमें वही समझ में आता है। क्यों? एक्चुअल में ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने चार्ट के ऊपर काम ही नहीं किया कभी। आपको जरूरत नहीं है, मेरे सामने आप क्रिप्टो का चार्ट लाके पटक दो ना, आप मेरे सामने क्रिप्टो का चार्ट लाके पटक दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ये निफ्टी है कि मिड कैप है, मैं चार्ट रीड करना जानता हूं, मैं चार्ट रीडर हूं। मेरे सामने किसी का चार्ट लाके पटक दो, क्या फर्क पड़ रहा है बैंक निफ्टी का है या फिर निफ्टी का है या किसका है? सेटअप बनेगा, मूवमेंट मिलेगी, सेटअप बनेगा, मूवमेंट देगा, इसको देना पड़ेगा। और 12,320 से मार्केट आपका जो कभी इतना चला नहीं, जो कभी इतना चलता नहीं है, क्योंकि ये मिड कैप का चार्ट, क्योंकि ये मिड कैप का चार्ट है, 12,450 भी जाएगा, जाना पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि सेटअप वर्क करता है, सेटअप वर्क करता है, ऑलवेज सेटअप वर्क करता है। और प्रूफ कैसे किया है, कई बार मैं आपको लाइव प्रूफ करके बता चुका इस चीज के बारे में। आज से पहले लुपिन का 24 जुलाई को मैंने लुपिन का चार्ट आपको शेयर किया था, 24 जुलाई को मैंने लुपिन का चार्ट शेयर किया था, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था एक फ्लैग पैटर्न, इसके अंदर बताया था मैंने आपको एक फ्लैग पैटर्न, इस तरीके का एक फ्लैग पैटर्न का निर्माण हो रहा है। अगर इसका अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है, लेवल कितना था, लेवल अगर हम देखें 1650, अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और आज मार्केट ने हमें दिखाया 1750 के आसपास की मूवमेंट, आज मार्केट हमें दिखाता है 100 पॉइंट की मूवमेंट। रोज स्टॉक में इतनी मूवमेंट नहीं होती है, रोज स्टॉक में इतनी मूवमेंट नहीं होती है, बट स्टॉक में मूवमेंट कब हमें देखने को मिलेगी, जब आपका कोई इंपोर्टेंट सेटअप वर्क करेगा। और ये चीजें पहली बार नहीं है, ये चीजें पहली बार नहीं है। अगर आप यहां पर जाके देखोगे तो आपको इसके अंदर कई सारे ब्रेकआउट ऐसे देखने को मिलेंगे, कई सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी, कई सारे चार्ट के ऊपर मैंने आज से पहले इतनी एनालिसिस कर रखी है। फिर वो आपकी एचडीएफसी बैंक को, चार्ट किसी का भी हो, आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए बस, आपको कैंडल स्टिक का कितना ज्ञान होना चाहिए, आपको सेटअप की इतनी नॉलेज होनी चाहिए। फिर चार्ट किसका है या इंडेक्स का है, स्टॉक का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से पहले मैंने इसके ऊपर काम किया था, इसका भी चार्ट है, इसके अंदर 5% का हमें इंट्राडे के दौरान एक दिन के अंदर अपर सर्किट देखने को मिलता है। आज से पहले मैंने वर्क किया था इसके ऊपर, एक एक चीज पड़ी है, इधर इधर एक एक चीज पड़ी है। जो 11% की तेजी इंट्राडे के दौरान वन डे के अंदर हमें देखने को मिलती है, ये इसी तरीके से देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कोई सेटअप वर्क कर रहा होता है, कहीं ना कहीं आपका कोई सेटअप वर्क कर रहा होता है। जब कभी सेटअप का ब्रेकआउट होगा, जब कभी आपके सेटअप का ब्रेकआउट होगा, उस दिन आपको एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और इसकी मूवमेंट, इसका ब्रेकआउट होता है, हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती। एक एक दिन के अंदर जब आपका स्टॉक 11% अप साइड की तरफ जा सकता है, तो फिर ये तो इंडेक्स है, ये रोज इतना नहीं चलता है। अगर आप इसको रोज की कैंडल स्टिक देखोगे,
अगर आप इसकी रोज की एक कैंडल स्टिक देखोगे तो आपको समझ में आएगा मार्केट रोज ऐसी कैंडल नहीं बनाता है, मार्केट रोज इतनी तेजी नहीं करता है, मार्केट इस छोटी छोटी कैंडलों के अंदर टाइम बिताता है। और एक ब्रेकआउट जब कभी होता है, बट ब्रेकआउट के लिए, सेटअप के लिए हमेशा मैं आपको एक कहता हूँ, पेशेंस लगेगा, इसके बाद में ही कुछ हमें ये पैसा देखने को मिलेगा। ये एक्चुअल में जो ट्रेडिंग को जुआ समझते हैं, जो मार्केट ओपन होते ही मार्केट 9:15 पर ओपन हुआ और कॉल पुट करने लगते हैं, एक्चुअल में ये एक तरीके की गैम्बलिंग है। रियलिटी में अगर आप मुझसे पूछो, एक तरीके की गैम्बलिंग है, क्योंकि देखिए कॉल पुट तो कर लेंगे, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, ठीक है, बट ये एक तरीके की गैम्बलिंग है, हमारे पास कोई सेटअप का नहीं होना। सेटअप मीन्स हमें किसी सेटअप की जानकारी ना होना कि ब्रेकआउट कब होगा, सेटअप होगा तब जाके ब्रेकआउट होगा, ठीक। और सेटअप के बारे में कभी आपने कहीं सुना भी है तो अधूरी जानकारी, अधूरी जानकारी, और अधूरी जानकारी ज्यादा लॉस करवाती, अधूरी जानकारी ज्यादा लॉस करवाती है। वो किस तरीके से, कल बैंक निफ्टी के अंदर कहीं लाडले मैसेज कर रहे थे, जब कल बैंक निफ्टी इस तरीके से क्लोज हुई थी, गौर से देखना आपको भी एक फ्लैग पैटर्न नजर आएगा। मार्केट ने एक अच्छा खासा डंडा बनाया, डंडी बनाया, उसके बाद में मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग कर गया, मार्केट इस तरीके से क्लोज कर गया, और आपको एक फ्लैग पैटर्न नजर आ रहा होगा, बट ये फ्लैग पैटर्न नहीं था। कल के वीडियो के अंदर कंफर्म किया था, कल के वीडियो के अंदर आपको मैंने कहा था कि फ्लैग पैटर्न नहीं है, नहीं है, नहीं है। फ्लैग पैटर्न का नियम है, फ्लैग पैटर्न अगर बनेगा, फ्लैग पैटर्न के लिए कम से भी कम 1.5 दिन मार्केट का चलना आवश्यक है, उसके बाद में सोचा जा सकता है। 1.5 दिन का मतलब है कि रेंज आपकी मार्केट की कितने घंटे की होनी चाहिए। हमारा मार्केट चलता है 7 घंटे के आसपास, कम से कम 10 से लेकर के 11 घंटे की रेंज अगर मार्केट बनाए, उसके बाद में ही एक अच्छा खासा ब्रेकआउट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फ्लैग पैटर्न के अंदर ये मामले रहते हैं। और आज हमें देखने को क्या मिला, कल के हिसाब किताब में मैंने आपको क्लियर कह दिया था कि फ्लैग पैटर्न नहीं है, डाउन साइड कब शॉर्ट करेंगे, केवल और केवल इस लेवल के नीचे, केवल और केवल इस लेवल के नीचे मार्केट आता है, आने के बाद वापस यहीं से अप साइड की तरफ चले जाता है, मार्केट आने के बाद वापस अप साइड की तरफ चले जाता है। हाँ, अब सुनो कहानी, जिस फ्लैग पैटर्न के बारे में आप कल पूछ रहे थे, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं ये फ्लैग पैटर्न अभी भी नहीं है। फ्लैग पैटर्न के जिस तरीके के नियम है, मैं यहाँ पर लीक नहीं करना चाहता, ठीक है। इस देखिए, एक्चुअल में ये यूट्यूब है, मैं लाडलों को सिखाना चाहता हूँ, बट लाडलों के साथ में कुछ ऐसे भी लाडले हैं जो यहाँ से सुनेंगे कुछ और जा करके उसको कोर्स बना देंगे, ठीक है। तो उन लाडलों के लिए नहीं है वो कहानी। कहानी आपने सुनी होगी ना, एक मछली तालाब में हो तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है, वो वाला सीन है यूट्यूब के ऊपर, इसलिए, ठीक है। बट आप मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनिए। हमारे लिए एक इंपोर्टेंट रेंज बनी, ये वाली हमारे लिए एक इंपोर्टेंट रेंज बनी है। अप साइड की तरफ हमारी जो रेंज है उसका लेवल है 53,332, 53,332 अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए केवल और केवल वापस अगेन हम इसी लेवल को देखेंगे। लेवल कितना है, 52,800, ठीक है। कल भी मार्केट अगर इसी रेंज में घूमता है तो एक सेफ ट्रेडर के लिए ट्रेड नहीं बनती है, या तो मार्केट इसके ऊपर अप साइड की तरफ सस्टेन हो, 53,332 के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से मार्केट फिर हमें मूवमेंट दिखा सकता है 53,412, और उसके बाद में 53,492, इसके बाद में 53,552। ये आपका एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है उसके बाद में हमें 200 पॉइंट की मूवमेंट अप साइड की तरफ फायर देखने को मिलेगी आने वाले भविष्य के दौरान। बट एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि डाउन साइड की तरफ हमारे पास अगर ये लेवल ब्रेक होता है 52,800 का, 52,800 का लेवल अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो फिर हमें डाउन साइड की तरफ मूवमेंट कैसे देखने को मिलेगी, 52,722, और इसके बाद में 52,668, इसके बाद में 52,580, और इसके बाद में 52,500 का साइकोलॉजिक लेवल
डाउन साइड की तरफ मार्केट हमें दिखाता हुआ नजर आ सकता है। बट अगर चार्ट को अगर हम देखें, देखिए कल हमने बैंक निफ्टी के साथ में बात की थी एचडीएफसी की। आपको इस चीज को माने या नहीं माने, बट अगर बैंक निफ्टी में काम करना है तो एचडीएफसी को देखना पड़ेगा। ये उसी तरीके से है कि अगर चाय पीनी है और डायबिटीज हो गई तो आप मन मार के चाय पी तो रहे हो बट मजा नहीं आ रहा। ठीक है, कल मैंने कहा था कि एचडीएफसी के अंदर डाउन साइड की तरफ एक गैप है। आज मार्केट उस गैप को पेंडिंग फुल करता है। ठीक है, जो कल पेंडिंग था उसको आज कंप्लीट कर चुका है। और डाउन साइड की तरफ मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि ये उसी तरीके से है, ये उसी तरीके से है। फिर मैं आपको कहता हूं उस सॉन्ग को याद रखना, एक मुलाकात जरूरी है सनम। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद वापस रिटेस्ट करने के बाद में अब देखने वाली बात होगी कि मार्केट क्या अगेन इस लेवल को ब्रेक करता है। लेवल नोट करके रखिए 1790। अगेन जो फायर मूवमेंट आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर देखने को मिलेगी केवल और केवल इस लेवल के बाद में ही। आपकी एक रेंज खड़ी हो चुकी है नीचे की तरफ 1712, अपसाइड की तरफ 1790। इस लेवल के बाद में सोचना है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आ सकता है। 2 से लेकर के 3% की गिरावट डाउन साइड की तरफ कर सकता है। वरना अब मार्केट के अंदर या एचडीएफसी के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट जो हमें देखने को मिलेगी केवल और केवल इस हाई के बाद में ही। इस हाई, देखिए एक होता है सेफ ट्रेडर मार्केट के अंदर जो लेवल के ऊपर काम करना चाहता है, एक होता है थोड़ा रिस्की ट्रेडर जो मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ निकला नहीं और उसे पकड़ लेता है। रिस्की ट्रेडर के साथ कहानी क्या होती है कि मार्केट एक परफेक्ट लेवल को ब्रेक करेगा तब वो एक मूवमेंट देगा, अच्छी खासी फास्ट मूवमेंट देगा, जो मूवमेंट हमारे लगभग खत्म हो जाती है आधा घंटा 1 घंटे। ठीक है, बट जो रिस्की ट्रेडर के साथ कहानी होती है उसके साथ कहानी ये होती है कि जैसे ही मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ निकलेगा ऐसे झूलता हुआ जाएगा मार्केट, कभी डराएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर डराएगा फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये होती है रिस्की ट्रेडर की कहानी। और एक होता है आपका फुल रिस्की ट्रेडर जिसे जुआरी बोलते हैं। गिरते हुए मार्केट के अंदर भाई साहब वो कॉल के अंदर पोजीशन बनाना पसंद करता है, चढ़ते हुए मार्केट के अंदर वो पुट की पोजीशन बनाना पसंद करता है। और केवल एक वजह, एक सोच ये रहती है उसकी कि और कितना जाएगा, और कितना जाएगा। बस केवल और केवल उसकी सोच इतनी सीमित होती है, ना उसके पास कोई वजह होती है, ना उसके पास कोई रीजन होता है, ना उसके पास कोई सेटअप होता है। बस उसने ये देख लिया, उसके दिमाग के अंदर उसने सोच लिया कि इतना ऊपर चले गया अब तो गिरेगा ही। या फिर उसके दिमाग में एक चीज होती है कि किसी पुट के ऊपर उसकी नजर है, मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है क्योंकि मार्केट हाल फिलहाल आपका टॉप के ऊपर है। हाल फिलहाल मार्केट का जो व्यू है वो आपका पॉजिटिव बना हुआ है, इसलिए मैं इसकी बात करूंगा कि मान लीजिए मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा रहा है और उसकी किसी पुट के ऊपर नजर है जिसकी रेट है 200 रुपए और वो गिर करके 100 और 80 के आसपास आ चुकी है और उसके दिमाग में ये चल रहा है कि अब और कितनी गिरेगी। बस उसके पास में केवल एक ये वजह है और उस वजह के ऊपर वो पैसा लगाता है और उस वजह के ऊपर जिसका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक होती है और उसके ऊपर ही हमें जबरदस्त लॉस देखने को मिलते हैं क्योंकि हम वजह खोज रहे हैं। एक्चुअल में हमें ऐसा नहीं होता कि मार्केट के अंदर जब भी लॉस होता है, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी मार्केट के अंदर लॉस होता है 3:30 पर मार्केट बंद हो जाता है। मार्केट 3:30 पर बंद हो जाता है। ये 3:30 से लेकर के शाम का 7 बजे का टाइम जो होता है, हम अपने आप को समझाते हैं, हम अपने आप को मनाते हैं कि कोई बात नहीं कल अच्छा होगा, कोई बात नहीं कल अच्छा होगा। और रात को 10 बजे 11 बजते बजते नींद के बाद में जब सुबह हम 6-7 बजे उठते हैं तो हम पिछले इसको भूल करके आज के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं कि अगर फंड नहीं है तो फंड का जुगाड़ कैसे कैसे किया जाए, क्योंकि हम मन को समझा रहे हैं, केवल मन को समझा रहे हैं। एक्चुअली में हम मन को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट लॉस तो हुआ है ना जी, लॉस तो हुआ है ना। उसी प्रकार आप मार्केट के अंदर चढ़ते हुए मार्केट और गिरते हुए मार्केट के अंदर मन को समझाने लगते हो कि अब और कितना गिरेगा। बस ये माइंड साइकोलॉजी, एक तरीके के माइंड साइकोलॉजी के लेसन है, अगर आपको समझ में आए, वरना आप इसे बकवास का नाम दे सकते हो। बात कर लेते हैं फिर बैंक निफ्टी के ऊपर।
बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने आपको समझा दिया है। डाउन साइड की तरफ एक अच्छा खासा फॉल हमें कब देखने को मिलेगा, या तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ गिरता है तो इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, जो लेवल है आपका 52,500 के आसपास में। ठीक है, अगर इस लेवल के आसपास अगर आकर मार्केट इस तरीके से रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद वापस अगेन इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें कल ही देखने को मिले, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें कल ही देखने को मिले। आप एक लेवल का याद रखना, 52,368, ये लेवल फिर ब्रेक होगा, फिर मार्केट हमें जो लेवल दिखाएगा वो होगा 52,080 या 133 का। ये लेवल हमें आगे आने वाले टाइम में ऐसा दिखा सकता है, अगर ये लेवल मार्केट के अंदर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो। ठीक है, बात निफ्टी की कर लेते हैं, उसके बाद में HDFC की करें, वो उसकी आपके सेंसेक्स की करेंगे। ठीक है, कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज मार्केट, फिर मैं उसी चीज पर आऊंगा, मैं वो कहूंगा कि जो आपकी ये चैनल है ये थर्ड अटेम्प्ट के अंदर ब्रेक होती है। आज थर्ड अटेम्प्ट तक ब्रेक नहीं हुई, क्यों, कारण क्या था, एक्सपायरी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आज एक्सपायरी थी इसलिए नहीं हुआ, मिड कैप की एक्सपायरी थी उस दिन, वैसा नहीं हुआ। कारण क्या है, देखिए जिस तरीके से मार्केट के अंदर आप काम करना पसंद करते हैं, उसी तरीके से जो आपके FIDI होते हैं ये भी काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, और इनको पता है कि जो हिंदुस्तान की जनता है ये 90% जो आपकी एक्सपायरी का इंडेक्स होता है उसके अंदर खेलना पसंद करती है। जो आपके ये होते हैं, ये तो मेरे तो फूफा जी है, ये विदेशी फूफा है, ये देसी फूफा है, मेरे तो फूफा जी है। तो वो इनको पता है कि जो हमारे हिंदुस्तान की जनता है ये जो 90% खेलना पसंद करती है मार्केट के अंदर, इंट्राडे के अंदर, तो ये एक एक्सपायरी इंडेक्स के अंदर खेलना पसंद करती है, इनको पता है, इसलिए ये ऐसा गेम प्लान करते हैं। ये इसलिए ऐसा गेम प्लान करते हैं, मार्केट को इस तरीके से अपसाइड की तरफ ले जा करके होल्ड करवा करके या कॉल के अंदर बैठा करके झटके से मार्केट को 100 पॉइंट डाउन साइड गिरा दिया जाता है। और उसके बाद में जब इनका ऐसा लिट हो जाता है, जब इनका ऐसा लिट हो जाता है, उसके बाद मार्केट को इस तरीके से रेंज में फंसा दिया जाता है कि अब तुम यहाँ पर लॉस तो तुमको हो ही गया, अब तुम यहाँ पर कॉल और पुट करे जाओ, मजे लिए जाओ। बस होगा क्या, प्रीमियम डीके, प्रीमियम डीके। अब हम एक चीज को FIDI को अगर हम समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, अगर ये वीडियो थोड़ा सा और लंबा होगा फिर चीजें छूट जाएगी, मैं बता देना चाहता हूं। जैसे एक रिटेल ट्रेडर को, जिस प्रकार रिटेल ट्रेडर को लॉस होता है, उसी प्रकार क्या FIDI को भी लॉस होता है? जी हाँ बिल्कुल, 100% लॉस होता है। जी हाँ बिल्कुल लॉस होता है। कब होता है, अब ये पूछो कब होता है। आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि किसी दिन, किसी ऐसी एक्सपायरी के दिन मार्केट जैकपॉट देता है, मार्केट जैकपॉट देता है, मार्केट के अंदर एक जबरदस्त मूव हमें देखने को मिलता है किसी किसी एक्सपायरी के दिन। जब कभी आपको ऐसी मूव देखने को मिले अप साइड या डाउन साइड, उस दिन ये समझ लेना जो ये FI है ना, ये विदेशी फूफा आज ये बुआ के घुटनों में सिर रख करके रोने वाला है, क्योंकि उस दिन रिटेल ट्रेडर पैसा कमाते हैं, क्योंकि कंट्रोल हाथ से निकल जाता है। इसका कंट्रोल जैसे हाथ से निकला, मूवमेंट तैयार है, ये मूवमेंट तैयार है, क्योंकि उस दिन SL की वजह से ये हमें मूवमेंट देखने को मिलती, इसके स्टॉप लॉस से हमें मूवमेंट देखने को मिलती। एक लंबी कहानी है FI और DI की, एक महाभारत की तरह युद्ध चलता है, जिस तरीके से आपकी किसी रेंज के अंदर हमें देखने को मिलता है। कभी गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, पहले इसके अंदर आप लेवल सुन लीजिए। ठीक है, एक्चुअल में FIDI के ऊपर इतना रिसर्च कर चुका हूं कि अगर मैं रेगुलर अगर बोलना चाहूँ तो एक बुक लिखी जा सकती है जिसके अंदर पन्ने होंगे हजारों के अंदर, या फिर अगर वीडियो बनाने लग जाऊं तो उस वीडियो के 50 पार्ट भी कम होंगे, अगर एक वीडियो 30 मिनट फिर 40 मिनट का होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। देखिए निफ्टी के अंदर कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बस इतना सोचना है निफ्टी कहाँ खड़ी है, 24,000
300 के आसपास। इस लो को इम्पोर्टेंट मानना है, इस हाई को इम्पोर्टेंट मानना है। कल का लो आज का हाई, कल का लो आज का हाई। कल का लो कितना है? 24,200। आज का हाई कितना है? 24,400। इनके अंदर बफिंग कितनी रखनी है? इसके अंदर रखनी है 28 पॉइंट की। ये अलग, हर रोज अलग चेंज होती है जी, हर रोज अलग तरीके से चेंज होती है। इसके अंदर बफिंग कितनी रखनी है? केवल और केवल 28 पॉइंट की। दोनों में सेम बफिंग रहेगी। 24,000। अब कहने का मतलब है हमारे पास लेवल कितना आ गया? तो लेवल हमारे पास आ जाते हैं 24,428। इसके बाद में अप साइड के बारे में सोचेंगे और डाउन साइड के बारे में सोचेंगे 24,172। इसके बाद में डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, वरना कल भी निफ्टी अपनी मर्जी से इसी जगह घूमती रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। हम जब भी काम करेंगे जब हमारा ये लेवल ब्रेक होगा, बस इतना है। सेंसेक्स के ऊपर आ जाते हैं। अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको मिलेंगे कई सारे चार्ट जिनके अंदर सेटअप वर्क करते हैं, जिनके अंदर कुछ दिनों में ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। उसी के साथ में एजुकेशन पर्पज से एक कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको इतना सारा कुछ मटेरियल मिलने वाला है। FIDI से रिलेटेड, कैंडल स्टिक रिलेटेड कई सारे रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाले हैं। मार्केट के अंदर व्यू कैसे देखे, मार्केट के अंदर कब काम नहीं करना है। लोग कहते हैं काम कब करना है, मैं कहता हूँ काम कब नहीं करना है। एक्चुअल में जब आप काम नहीं करोगे लॉस कम होंगे, ओवर ट्रेडिंग कम होगी। काम उसी दिन करोगे जिस दिन मार्केट के अंदर कुछ होगा। और ऐसा हमें कब देखने को मिलता है? केवल और केवल 22 दिन के अंदर से 5 या 7 दिन, बस। उसके अलावा मार्केट आज जैसे मजे ले रहा था वैसे हमें मजे लेते हुए मार्केट मिलता है, ठीक है। इसी के साथ में एक स्टॉक ग्रुप है जिसके अंदर आपको स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें बताई जाती है, सिखाई जाती है। तो उसके लिए आपको दो लिंक है, इनसे आप ज्वाइन हो सकते हो, इनसे अकाउंट ओपन करके। तो चलते हैं आपके सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर कि सेंसेक्स के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेंसेक्स है, इसके चार्ट की हमेशा मैंने वन डे के ऊपर एनालिसिस की, हमेशा वन डे के ऊपर एनालिसिस की है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका इंडेक्स है वो काफी बड़ा है। जो आपका इंडेक्स है, आपका इंडेक्स है 80,000 के ऊपर। ठीक है, तो सब कुछ वनडे के चार्ट के ऊपर समझ में आ जाता है। इंट्राडे के दौरान अगर हम इसके अंदर कुछ खोजने का प्रयास करेंगे तो हम इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं मेरी बताता हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, तो आपके पास एक मुख्य लेवल कौन सा रहने वाला है जिसके ऊपर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है? केवल और केवल इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, ये दो इंपॉर्टेंट मामले हैं। इनको पकड़ के चलना, कहीं ट्रैप नहीं होगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। लेवल है 79,600। ठीक है, मार्केट कहाँ खड़ा है? मार्केट खड़ा है 80,000 के साइकोलॉजिक लेवल पर। ठीक है, अब साइड के अंदर अगर कुछ देखना है, केवल और केवल आज का हाई जो क्या है, जो है 80,000। कौन सा वाला लेवल है? 80,000, 80,500 का, 80,500 का साइकोलॉजिक लेवल। ठीक है, 80,562, इसके अंदर ये आप जोड़ लेना। ठीक है, इस लेवल के बाद में ही अपसाइड के बारे में सोचना, और इस लेवल के बाद में ही एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगी। वरना कल हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ आए और इस लेवल को रेस्पेक्ट करे और यहाँ रेंज बिताए और एक अप साइड की मूवमेंट दे दे। वरना एक अच्छी खासी डाउनफॉल की मूवमेंट यहाँ आके रेंज बिताए और आने के बाद में एक अच्छा खासा फॉल जो हमें देखने को मिलेगा, उसकी मूवमेंट जो हमें देखने को मिलेगी वो लेवल होगा डाउन साइड की तरफ 79400, 79200 और 7,900,000। ठीक है, इस तरीके का मामला हमें देखने को मिल सकता है सेंसेक्स के अंदर। फिर बोलना चाहता हूं कि एक ही चीज बार बार बोलता हूं, अब सुनते नहीं। देखो, हम अक्सर, हमारे दिमाग के अंदर एक्सपायरी भरी गई है,
कि हम एक एक्सपायरी के अंदर काम करेंगे, हमें ज्यादा पैसा देखने को मिलेगा। ऐसा कई बार हमें लगता भी है, ऐसा हमें ऐसा लगता भी है, पर रियलिटी में आपको एक चीज बता दूं कि जो मूवमेंट बनेगी वो सेटअप पे बनेगी। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आज एक्सपायरी है या नहीं है, कुछ है कि नहीं है। केवल सेटअप को अगर सेटअप के ऊपर नजर रखोगे तो ना बैंक निफ्टी मूवमेंट देगी, ठीक है, ना आपकी निफ्टी मूवमेंट देगी, ठीक है, देख रहे हो मूवमेंट, ठीक, ना आपका कोई और इंडेक्स मूवमेंट देगा। मूवमेंट वो देगा जिसके अंदर एक सेटअप बना है, बस। और फिर उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है वो इंडेक्स कितना छोटा है, उस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है कि वो इंडेक्स कितना छोटा है। केवल उसके अंदर एक सेटअप बनना चाहिए, उस सेटअप के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, और मार्केट फिर आपके टारगेट पे नहीं जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मार्केट एक सेटअप बनाएगा, सेटअप के बाद में ब्रेकआउट होगा तो मूवमेंट देखने को मिलेगी लाट लूं, और मार्केट जाएगा। ये ट्रेड लाइन मेरी पहले से ऑलरेडी बनी हुई, आज से नहीं है, बहुत पहले की है। एक्चुअल में मैं कभी अपने चार्ट के ऊपर कुछ डिलीट नहीं करता हूँ, एक्चुअल में मैं अपने चार्ट के ऊपर कुछ डिलीट नहीं करता हूँ। ये आज की नहीं है, बहुत पहले की बनी हुई, ये आज की नहीं है, बहुत पहले की बनी हुई है। मार्केट आपका 12,320 से मार्केट आपका 12,450-60 की मूवमेंट करता है। लगभग लगभग हमें 150 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिलती है। इतनी मूवमेंट तो हमें, ये इंडेक्स 12,000 का है, इतनी मूवमेंट तो हमें 24,000 पे जो वर्क कर रहा है इंडेक्स निफ्टी, उसके अंदर भी देखने को नहीं मिली। ये भी 100 पॉइंट के अंदर घूमता रहा। और देखिए घूमने से मतलब है इसने एक रेंज क्रिएट की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेडर अक्सर 70% ट्रेडर लॉस में क्यों है, इनकी कहानी सुनो। एक्चुअल में ये वेट करते रह जाते हैं ऐसे मार्केट के अंदर, एक्चुअल में वो लॉस में नहीं है, वो अपनी आदतों से लॉस में। 70% ट्रेडर इसी वजह से लॉस में है क्योंकि वो इंतजार करते रह जाते हैं कि कौन सा गाना था वो, एक मुलाकात जरूरी है, वो मुलाकात के इंतजार में रह जाते हैं, और मैडम आती ही नहीं है, मुलाकात होती नहीं है, बस दिल टूट जाता है। कितने गाने हो गए, 3 गाने हो गए, है ना। तो ये वाला मामला है, इंतजार करना छोड़ दीजिए, ढूंढना शुरू कर दीजिए। क्या ढूंढना है, इंडेक्स के अंदर सेटअप ढूंढना शुरू कर दीजिए, और सेटअप कहां मिलेंगे, देव के पास। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।